तो सहारनपुर का जो भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी का जो मंडलीय कार्यालय है, वहाँ पर आज समीक्षा बैठक जो है वो यहाँ पर हो रही है। तमाम पदाधिकारी और नेता और कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँचने शुरू हो गए हैं और यहाँ पर भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं उनसे यहाँ पर बात कर लेते हैं। शौर्य अम्बेडकर हैं यहाँ पर। शौर्य भाई, ये बताइए कि आज किस चीज़ की समीक्षा करने जा रहे हैं आप लोग? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज 2 जनवरी को हम जिला कार्यालय पर जिला भीम आर्मी की जितनी भी कमेटी है उसकी समीक्षा बैठक की जा रही है। आगामी जिला पंचायत चुनाव को लेकर कुछ दिशा निर्देश दिए जाएंगे, जिससे हम जिला पंचायत सदस्यों और विधानसभा में बड़ी मजबूती से यहाँ लड़ाई लड़ सके। तो जिला पंचायत की तैयारियां अभी से शुरू कर दी हैं आप लोगों ने? हाँ, क्योंकि हमारा लक्ष्य है कि लोगों की खोपड़ी और झोपड़ी में भीम आर्मी को और आज़ाद समाज पार्टी को पहुँचाना। इसी लक्ष्य को लेकर, क्योंकि समय कम है, 1 वर्ष का समय रह गया है, तो अभी से तैयारी करनी शुरू कर दी और अभी से कमर कस ली गई है। अच्छा, एक बात बताइए, भीम आर्मी संघर्ष के बलबूते आज इस हालत में है, आपके सांसद भी बने हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अब लोग ये भी कहने लगे कि भाई जो संघर्ष सड़कों पर देखा जाता था भीम आर्मी का, उसमें कमी आ गई है। लगता है आपको ऐसा? ऐसा कुछ नहीं है, और तेज़ी से आ गया है। जब से माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी सांसद बने हैं तो लोगों की उम्मीदें बहुत तेज़ी से हम लोगों के ऊपर बढ़ रही है और हमारे समाज के लोग और बहुजन समाज के लोग तेज़ी से हमारे पार्टी को ज्वाइन करने का काम कर रहे हैं। अभी बाबा साहब वाला मामला चल रहा था, अम्बेडकर जी वाला, तो उस वक्त भीम आर्मी के प्रदर्शन जो है वो सिर्फ थानों में दिखे हैं, कहीं जिला मुख्यालय पे कोई बड़ा प्रदर्शन नहीं हुआ। देखिए, पार्टी की गाइडलाइंस होती है, जैसे पार्टी के निर्देश होते हैं, और देखो और भी बड़े बड़े आंदोलन किए गए, लेकिन अमित शाह जी को, गृह मंत्री जी को हम आंदोलन सड़कों पर नहीं दिखाएंगे। उन्हें वोट की चोट देकर उनसे भाजपा को सत्ता से निकालने का काम करेंगे, जब जाकर बाबा साहब का जो उन्होंने अपमान किया है उसका सम्मान हो पाएगा। शौर्य भाई, कांग्रेस का कल से एक प्रोग्राम शुरू हो रहा है, कैंपेन चला रहे हो कल से, जय बापू, जय भीम, जय संविधान, कैसे देखते हैं आप उनको? आप लोग जानते हैं कांग्रेस के लोग वही थे जिन्होंने बाबा साहब को सबसे पहले अपमानित करने का काम किया। भाजपा और कांग्रेस के लोग एक ही सिक्के के 2 पहलू है, एक सांपनाथ है तो एक नाथ है। अच्छा, ठीक है। अनीस प्रधान जी यहाँ पर हैं, कैसे देखते हैं जो कांग्रेस कल से प्रोग्राम शुरू कर रही है, जय बापू जय संविधान? सबसे पहले तो क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान और सभी देशवासियों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। विकास भाई, कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी है बीजेपी, सिर्फ संविधान को और बाबा साहब को इस्तेमाल कर रही है फोटो के नाम पे और पब्लिक में दिखाने के लिए। दिल में उनके कुछ हो रही है। पहले कांग्रेस ही थी, उसके बाद बीजेपी आई। ये सारी पार्टी संविधान विरोधी पार्टियां हैं। ये सिर्फ एससी मुस्लिम और पिछड़ा मुस्लिम को लुभाने के लिए ये उनका नौटंकी एक ड्रामा है। हमारा समाज भोला भाला अनपढ़ है, उनका जल्दी बेचारों का बेवकूफ़ बन जा, ये सब उनकी चाल है। नहीं, आपने देखा होगा जब तक माननीय हमारे सांसद नगीना चंद्रशेखर आज़ाद जी सांसद बने हैं, उससे पहले आपने किसी का हाथ में संविधान देखा ना? संविधान का नाम किसी की जुबान पर आपने सुना होगा? ये सारी पार्टी, सारे नेता यही थे। जब से भीम आर्मी भारत एकता मिशन सड़कों पर चला है, केड़ा सूर्य भाई का झोपड़ी खोपड़ी पहुँचा देंगे, तब तो संविधान का नाम और बाबा साहब भीमराव जी का नाम लिया गया है। उससे पहले ये पार्टियाँ उसका नाम नहीं लेना पसंद करती थी और दिल से भी पसंद नहीं करती। सिर्फ बेवकूफ़ बनाने वाली बात है, ये जनता को लुभाने वाली बात है वोट प्राप्त करने के लिए। अब जनता समझ चुकी है, ये जनता पागल नहीं है और जनता को भीम आर्मी में आज़ाद समाज पार्टी कबूल कर लिया है। तो क्या तैयारी है जिला पंचायत की? आप लोग अभी से तैयारी में जुट गए? तैयारी जिला पंचायत की भी है, तैयारी दिल्ली के चुनाव की भी है, बिहार के चुनाव की भी है और हमारा आने वाले 27 की विधानसभा की तैयारी भी है। और ये भीम आर्मी का जो काफिला है ये घर घर जाके और पैदल चला या साइकिल पर चला, जैसा नगीना में हमारे हाथ ख़राब हो गए थे, पैर सूज गए थे, पूरे परिवार के पीछे नहीं हटा मिशन, और अब भी हम पीछे नहीं अपने मिशन को थमने देंगे। और इंशाअल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि अपने ज़िला सहारनपुर की, ज़िला मुजफ्फरनगर और ज़िला शामली, हमारे नेतृत्व के आसपास में 3 मंडल आते हैं, तीनों मंडलों के जिला पंचायत सदस्य हम अपनी पार्टी को भीम आर्मी वाले जिता के देंगे। शौर्य भाई, इस समय आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में मंदिर और मस्जिद वाले मुद्दे काफ़ी छाए हुए हैं, तो आपका क्या कुछ कहना है इन पर? मैं पूछना चाहता हूँ भाजपा के लोगों से कि उन्हें मस्जिदों में मंदिर ढूंढने का काम करें, सबसे पहले जाकर लोगों की परेशानी ढूंढने का काम करें। लोगों को क्या समस्या है? आज बेरोजगारी का हाल देख लिए, लोगों को खाने के लिए राशन नहीं है, लोगों की मजदूरी नहीं है, रोजगार नहीं है। सब लोग, एक देश ही पूरा एक कागार पर ऐसे आ चुका है जो हमारे समाज के लोग बिल्कुल भूखे मर रहे हैं। लेकिन भाजपा के लोग सिर्फ नौटंकी करते हैं, बहाना देते हैं और अब इन मुद्दों को हटाने के लिए बड़े बड़े बहकावे करते हैं।
इसी वजह से इन्होंने बाबा साहब का मामला लेकर इन्होंने ऐसा ही काम किया, क्योंकि इनकी पोल खुलने वाली थी संसद में, इन्होंने संसद नहीं चलने दी कि लोग विपक्ष के लोग हंगामा करेंगे। ये एक सोची समझी साजिश संघ की है। संघ के लोग ये नहीं चाहते कि भारत के लोग हमें जो उनके मुद्दे हैं रोजगार के, बेरोजगारी के, सब लोग उनकी आवाज़ उठाए, तो वो नहीं चाहते। स्वास्थ्य की बात कोई नहीं करना चाहता, शिक्षा की बात कोई नहीं करना चाहता। ये इसलिए नहीं चाहते क्योंकि ये अन्य धार्मिक मामलों पर लुभाकर हिंदू मुस्लिम करके जीतना चाहते हैं, क्योंकि इनके पास और कुछ नहीं रहा। ठीक है विक्की, ये बताइए कि भाई जिस तरह से समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बसपा तमाम दल अम्बेडकर जी के मुद्दे पर सड़कों पर आ गए, लेकिन भीम आर्मी के लोगों की उपस्थिति कम दिखी। देखिए, पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हमारा ना आने का कारण यह रहा है कि कुछ चीज़ें गोपनीय होती हैं कि आज जो चोट सड़कों से नहीं दी जा सकती। हम चाहते हैं कि वो चोट हम आने वाली जो चुनाव है उसमें हम बीजेपी और कांग्रेस और जितनी सत्ताधारी पार्टियां आमने सामने चल रही हैं इन सबको देने का काम करेंगे, क्योंकि आज सड़कों पर उतरने का काम तो यह है कि भाई सिर्फ लोग बाग जो है ना सिर्फ एक भीड़ के माध्यम से देख रहे हैं, लेकिन जब डब्बा पैक में वोट गिर जाते हैं ना तो सबसे बड़ी चोट होती है। हम वही काम करने जा रहे हैं। ये कुछ चीज़ हमारी गोपनीय है जो हम पारदर्शिता नहीं कर सकते। ठीक है, कैसे देखते हैं आप जो कल से अभियान शुरू होगा कांग्रेस का? देखिए, ये कांग्रेस सरकार होगी चाहे और भी यहाँ पर जितनी भी सरकारें होगी, ये सभी सरकारें जो है इनकी विचारधारा जो है वो मनुवादी विचारधारा हमें दिखाई देती है, क्योंकि सब जो ये इनका जो इस समय जो है बाबा साहब के उसमें सम्मान में खड़े होने का काम कर रहे हैं, ये सब एक इनका दिखावा है। बाबा साहब के सम्मान में सिर्फ एक ही पार्टी है और उससे पहले यहाँ पर जो है बहुजन समाजवादी पार्टी रही थी, लेकिन उस समय के साथ साथ धीरे धीरे जो यहाँ पर खत्म होती दिखाई दे रही है। और आज वर्तमान में जो है बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी के अनुसार यहाँ पर आज़ाद समाज पार्टी जो है एक ऐसी पार्टी बन चुकी है जो यहाँ पर जो है बाबा साहब के सम्मान में जो है खड़े होने का काम करती है। और उन मनुवादी विचारधाराओं को भी सरकारों को भी कह देना चाहते हैं कि अगर आप हमारे बाबा साहब का ऐसा अपमान करते रहोगे तो आज हमारी जो ये जितनी भी आज़ाद समाज पार्टी के लोग हैं ये सड़कों पर उतर के एक बड़ा विशाल धरना प्रदर्शन करने का यहाँ पर काम करेंगे। अनिश प्रधान जी, बताइए कि आकाश आनंद को फिर से बहुजन समाज पार्टी उतारने की तैयारी में, पहले तो जब चुनाव थे उनको पीछे खींच लिया गया था, लेकिन अब फिर दोबारा वो नजर आने लगे। आकाश आनंद के बारे में विकास भाई पहले भी हमारे आपके बहुत इंटरव्यू हुए हैं, लेकिन जो हमने पहले बोला था वो सत्य खरा होता जा रहा है। और वो रही अब अपनी पार्टी का मामला, बहन जी भी तो सोचेगी ना भी मेरी पार्टी का जनाधार गिरता जा रहा है, हो सके आकाश आनंद के जरिए थोड़ा बढ़ जाए, पर मुश्किल है, जनता समझ चुकी है। आकाश आनंद और बहन जी ये बीजेपी से डर चुकी हैं, दोनों नेता। ये मुस्लिम और हमारे एससी समाज का शोषण करवा सकते हैं, बचा नहीं सकती। वे मिशन तक भटक चुके हैं। आकाश आनंद के आने से कुछ नहीं होगा। चंद्रशेखर भाई विनय रतन जी के सामने आकाश आनंद की कोई हैसियत नहीं है समाज के अंदर। और रही बात भाई अभी मंत्री मस्जिद ढूंढने की आप बात कर रहे थे, मैं ये कहता हूँ विकास भाई आपके माध्यम से, जो मेरे सनातनी भाई हैं, हिंदू भाई हैं, वे इस देश में तेल ढूंढो, सोना ढूंढो, चांदी ढूंढो, गैस ढूंढो ज़मीन के अंदर। ये सारी चीज़ें जो विदेशों में क्यों आई, सारी चीज़ विदेशों में क्यों है, हमारे देश में क्यों नहीं है? क्योंकि इस देश में भी है। सरकार ने तक खोज करने की कोशिश ही नहीं करी। ये मंदिर मस्जिद के चक्कर में आके जो लड़ा रहे हैं आपस में, ये देश बहुत पीछे हट जाएगा। मैं तो यही अपील करता हूँ सारे कि सबका देश है, सबको भाईचारा कायम करना चाहिए, एक दूसरे प्यार करना चाहिए। ये आकाश आनंद जो भाई आए हैं पार्टी में, बहन जी से आगे बढ़ा रही है, इससे कोई हल होने वाला नहीं है, ना जिला पंचायत के चुनाव में और न 27 के चुनाव में। मैं तो इसमें मानता नहीं, मुझे पहले भी नकार दिया था, फिर नकार रहा हूँ। विक्की, तुम बताओ भाई कि क्या लगता है आकाश आनंद और शेखर भाई को कैसे देखते हो आप दोनों? मैं क्या बताऊं, देखिए आप कंपेयरिंग करने की बात कर रहे हैं। आज जिस व्यक्ति को पूरा राष्ट्र छोड़िए पूरा विश्व जानता है, आप कंपेयरिंग एक बच्चे से करना चाहते हैं। उनके बच्चे हैं आकाश आनंद? बिल्कुल हैं, बच्चे हैं वो। अच्छा, कैसे बच्चे हैं? क्योंकि चंद्रशेखर भाई तो आज आइडल बन चुके हैं पूरे समाज का। आप देखिए कि जिस व्यक्ति ने एक छोटे से मुकदमे से डर करके घर में बैठ गए थे, आकाश आनंद जी, और चंद्रशेखर भाई के ऊपर आज 56 मुकदमे चल रहे हैं, वो आज भी घर में नहीं बैठ रहे हैं। अब खुद कंपेयरिंग करने की बात करें, मैं तो कंपेयर नहीं करना चाहता उन लोगों को, उन दोनों के आपस में। और बल्कि रही चंद्रशेखर भाई की बात, चंद्रशेखर भाई तो आइडल हैं पूरे जनता, पूरे समाज का। तो यहाँ पर आज आज़ाद समाज पार्टी की समीक्षा बैठक हो रही है और इसमें बैठक में कहीं ना कहीं जो आगामी जो जिला पंचायत के जो चुनाव होने हैं उसको लेकर रणनीति बनाई जा रही है। तमाम नेता यहाँ पर जुटे हुए हैं। ये बताइए कि आप कैसे देखते हैं जो बसपा का जो जनाधार घटा था उसको कैसे देखते हैं आप लोग? मैं ग्राम प्रधान हूँ गोपाली से, और मैं अभी सदस्य ग्रहण की है। और जैसे आप बता रहे कंपेरिजन ये सब, मैं कहता हूँ कि जो हमारे नेताजी है बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद, उन्होंने अपना जीवन सर्व समाज के लिए
दे दिया है। वो घर पे नहीं बैठते और वो रोड पे रह के मेहनत कर रहे हैं और लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं। और आने वाले टाइम में 27 में हम दिखा देंगे कि अपने विधायक कितने निकालेंगे हम। कौन सी पार्टी में थे आप इससे पहले? मैं पहले पार्टी में मैं कांग्रेस में भी रहा हूँ, लेकिन सपा में मैं रहा हूँ। तो क्यों छोड़ दी दोनों पार्टियां, क्यों मन बदल गया अपना? सपा इसलिए छोड़ दी कि हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है, कुछ भी हो ज़्यादातर मुस्लिम पिस रहा है और हम ये चाहते हैं जो हमारा साथ दे रहा है हम उसका साथ दे। जैसे हमारे बड़े बड़े नेता हैं सब इधर उधर कर दिए गए हैं, कुछ जेलों में है, कुछ मार दिए गए हैं। तो कौन से मार दिए, कौन से नेता मार दिए? अतीक भी मार दिए हैं, जो नेता है मुस्लिम आपके नेता थे अतीक? हाँ हमारे नेता हैं, मुस्लिम नेता थे। तो उनका जो अभी चंद्रशेखर भाई जो काम कर रहे हैं हमारे लिए काम कर रहे हैं, हम उनके साथ हैं। और कांग्रेस के पास वोट हमारा ही तो है, वोट किसका वोट है? कांग्रेस के पास, समाजवादी के पार्टी यादव कितने हैं, तो हमारा ही वोट ज़्यादा था, हम नहीं देंगे वोट। और हम जैसे अब ज्वाइन किए हैं पार्टी में, मेहनत कर रहे हैं और इंशाल्लाह हम विधायक बना के दिखाएंगे अपने। आपने कहा अतीक अहमद आपके नेता हैं, तो उनके विधायक तो रही है, मानते हैं आप उनको? अब क्या, आप तो चले गए, मानते क्या रहे तो हैं। नेता तो सबके थे भाई, जहाँ से वो जीते सर समाज का वोट मिलता है जब भी तो नेता बनते थे, वो MP भी रहे हैं। तो मेरा कहना यह है कि एक साइड ना देखे, दोनों साइड देखे। और चंद्रशेखर भाई हमारे लिए काम कर रहे हैं, हम उनके लिए काम देंगे, हम जान देने का काम करेंगे। जहाँ उन्हें हमारा खून चाहिएगा हम खून देंगे। ठीक है जी। तो यहाँ पर भीम आर्मी के परवीन गौतम जी की भी एंट्री हो गई है समीक्षा में। भाई अभी से तैयारी में लग गए आप लोग तो जिला पंचायत की? जिला पंचायत अध्यक्ष बनाने जा रहे हैं आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी। अच्छा, कंफर्म है, कोई नहीं रोक सकता। किसी भी दबंगई करने की अगर कोशिश करेगा तो इलाज हो जाएगा। भाई एक बात बताओ, भाई दावे तो आपने हर चुनाव में किए हैं लेकिन नतीजा तो आप लोगों के सामने रहा। शुरुआती दावे थे ना, फाइनल दावे तो अब आएंगे ना। अच्छा, वो शुरुआती दावे थे। अच्छा। और दावे नहीं, रिजल्ट देंगे। अच्छा, आप ये पोस्ट लिखते होगे भाई संघर्ष की थोड़ी कमी रहेगी, सड़कों पे नहीं दिख रहे आदमी। वो कमी अब दूर हो जाएगी, इसलिए तो आज समीक्षा बुलाई गई है। संघर्ष में कहीं कमी नहीं आएगी और बड़ी मजबूती से चुनाव लड़के जिला पंचायत अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी यहाँ बनाएगी। संघर्ष में कोई कमी नहीं होगी और जिला पंचायत को लेकर अभी से बड़े दावे ठोक दिए हैं आजाद समाज पार्टी ने। और आज यहाँ पर समीक्षा बैठक जो है वो हो रही है और तमाम जो नेता पदाधिकारी और कार्यकर्ता हैं उनको यहाँ पर बुलाया गया है। साफ तौर पर कहीं ना कहीं इस वक्त जो मुद्दे छाए हुए हैं उन पर भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के लोगों का साफ तौर पर कहना है कि देश में सिर्फ विकास की बात होनी चाहिए, मंदिर मस्जिद की बात नहीं होनी चाहिए। TV9 UP के लिए सहारनपुर से विकास।